आप सुन रहे हैं तूफान पत्रिका का डिजिटल बुलेटिन तहकीकात। चलिए जानते हैं आज और कल की हलचल। ताउते ने बिगाड़ा 6 राज्यों में मौसम का हाल। राजस्थान में 14 घंटे तक बरसे बादल। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। केदारनाथ में बर्फबारी शुरू। पूर्वांचल में रुक रुक कर हो रही बारिश। ताउते तूफान के बाद कई राज्यों में बंगाल की खाड़ी से आ रहे यास तूफान का भी मंडरा रहा खतरा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ के चयनित अस्पतालों में गोरखपुर बीडा स्थित आईजीएल लगवाएगा ऑक्सीजन प्लांट के बिजनेस हेड एस के शुक्ला ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए आएगी लागत। समाचार में बताएंगे ब्लैक फंगस और कोरोना का हाल। तो आइए चलते हैं आज और कल के हलचल की ओर। पिछले 3 दिनों से ताउते तूफान ने देश के 6 राज्यों में तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। राजस्थान में 14 घंटे बारिश हुई है। ताउते की वजह से केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। ताउते तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी से आ रहे यास तूफान से भी कई राज्यों में खतरे की घंटी बजने लगी है। बताया जा रहा है कि यास तूफान से 26 से 27 मई के बीच कई राज्यों में भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस का खतरा देश में तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस से अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही सभी राज्यों को खत लिखकर इस बीमारी को महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, इससे होने वाली मौतें, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। राजस्थान में अब तक सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। यहाँ तकरीबन 400 केस ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। देश में राजस्थान ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बन गया है। इसके बाद ब्लैक फंगस से सबसे अधिक मरीज दिल्ली में मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच हर दिन चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी की है। सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी से वायरस हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। इसलिए हमेशा मास्क लगाकर रहना जरूरी है। यही नहीं, बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की छींक और खांसी से उतना ही खतरा है। उधर केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविड से ठीक हो चुके लोगों को संक्रमण मुक्त होने की तारीख से 3 महीने बाद कोरोना टीका लगाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत के प्रधानमंत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के समय किसी भी बोर्ड और स्कूलों को स्पष्ट निर्देश किया है कि वह फीस नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही स्कूल बंद रहने के दौरान अभिभावकों से किसी भी तरह का परिवहन चार्ज नहीं लिया जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर 10 राज्यों के 54 जिला कलेक्टरों से वर्चुअल बातचीत कर रहे थे। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। चूंकि वर्चुअल बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, ममता ने कहा कि उन्हें बोलने और सवाल करने का मौका ही नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए हमें 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल में वैक्सीनेशन की स्पीड काफ़ी कम है। ममता ने दूसरी डोज 3 महीने बाद दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को भी 9 राज्यों के 46 जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक कर चुके हैं। अब बात करते हैं गोरखपुर की बीडा स्थित आईजीएल यानी इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड। यहाँ के बिजनेस हेड एस के शुक्ला बताते हैं कि कोविड संक्रमण के दौरान आमजन को राहत पहुँचाने के लिए आईजीएल उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रतापगढ़, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज व मऊ जिले के चयनित अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इन 5 जिलों में आईजीएल अपने खर्च से ऑक्सीजन प्लांट लगवाएगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए कंपनी की ओर से अवमुक्त किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं खेल खिलाड़ियों की।
जुलाई में भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहे 3 वनडे और 3 T20 मैच की श्रृंखला में भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ कोच बनाए जा सकते हैं। बीसीसीआई जल्द ही नई टीम और राहुल द्रविड़ को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। समाचार में बस इतना ही, फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।